हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का एनएसबी कम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत है। आज हम एक बार फिर आप लोगों के बीच आज की ताज़ा खबर के साथ चलिए बात करते हैं। सबसे पहले खबर पे तो हिंदी दिवस से रिलेटेड बातें करेंगे। तो हिंदी दिवस बात किया जाए तो 2 दिन मनाया जाता है, यानी कि एक राष्ट्रीय हिंदी दिवस और दूसरा विश्व हिंदी दिवस। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है विश्व हिंदी दिवस जो आपको मनाया जाता है 10 जनवरी को मनाया जाता है, और राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। चलिए इस पे और हम चर्चा करते हैं, आगे देखते हैं, समझते हैं। दुनिया भर में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए वातावरण निर्मित करने और हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रस्तुत करने के उद्देश्य से पिछले कई सालों से 10 जनवरी को बीते 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। भारत में हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की शुरुआत आज़ादी के तुरंत बाद हुई थी। 14 सितंबर 1946 को संविधान सभा के ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा स्वीकार किया। विश्व में हिंदी का विकास करने और एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के तौर पर इसे प्रचारित प्रसारित करने के उद्देश्य से विश्व हिंदी सम्मेलन की शुरुआत की गई है। चलिए, तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चंस है आपके। चलिए आगे बात करते हैं। हर साल हिंदी दिवस अलग अलग थीम पर मनाया जाता है। जैसे कि बात करते हैं, इस साल की थीम विश्व हिंदी दिवस सम्मेलन का फोकस हिंदी पारंपरिक ज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर केंद्रित रहेगा। हर साल 10 जनवरी को दुनिया भर में विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। पहली बार नागपुर में 10 जनवरी 1975 को विश्व हिंदी दिवस का सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें 30 देशों के 122 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। उसके बाद भारत के बाहर मॉरिशस, यूनाइटेड किंगडम, त्रिनिदाद, अमेरिका आदि देशों में भी हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया। चलिए आगे बात करते हैं दूसरे खबर पे। तो शिशेंदु मुखोपाध्याय कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। दिवंगत कन्नड़ कवि कुवेम्पु की स्मृति में स्थापित यह पुरस्कार राष्ट्र कवि कुवेम्पु ट्रस्ट के अध्यक्ष BL शंकर की अध्यक्षता वाली चयन समिति द्वारा मुखोपाध्याय को प्रदान किया गया है। शिशेंद्रु मुखोपाध्याय ने बंगाली भाषा में अपने कार्यों के माध्यम से भारतीय साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिससे उनके लेखन में नई संवेदनाएं आई है। चलिए आगे बात करते हैं। कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 में 5 लाख रुपए की नगद पुरस्कार, 1 रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल और 1 प्रशस्ति पत्र शामिल किया गया है। श्री मुखोपाध्याय ने कहानियों, उपन्यासों, यात्रा वृत्तांतों, बच्चों के लिए कहानियां सहित 90 किताबें लिखी है, जिसमें वे बंगाली साहित्य में एक लोकप्रिय और प्रसिद्ध व्यक्ति बन गए हैं। आगे बात करते हैं कि वह केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों के भी प्राप्तकर्ता हैं। ये जो दिख रहे हैं, समीर कुमार सिन्हा है, रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक बने हैं। सरकार ने महत्वपूर्ण नियुक्तियां की है। वरिष्ठ IAS अधिकारी समीर कुमार सिन्हा को अब रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक अधिग्रहण नियुक्त किया गया है। हाल ही में नौकरशाही फेरबदल में केंद्र ने कई प्रमुख नियुक्तियों की घोषणा की है, जो जिम्मेदारियों के रणनीतिक पुनर्गठन का संकेत है। उल्लेखनीय परिवर्तनों के बीच वरिष्ठ IAS अधिकारी समीर कुमार सिन्हा को रक्षा मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। असम मेघालय कैडर के 1994 बैच के IAS अधिकारी समीर कुमार सिन्हा को रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक का महत्वपूर्ण पद सौंपा गया है। चलिए, यह है वसव राजू एस। ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के सचिव नियुक्त हुए हैं। इनका नाम है वसव राजू एस। छत्तीसगढ़ कैडर के 2007 बैच के IAS अधिकारी वसव राजू एस को छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई, याद रखिएगा, नवनियुक्त छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साई, इनके सचिव बनाया गया है बसव राजू एस को। इस भूमिका के अलावा बसव राजू खाद्य, नागरिक और आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के सचिव के साथ साथ शहरी प्रशासन और विकास सचिव का अतिरिक्त कार्यभार भी संभालेंगे। आगे बात करते हैं। यह नियुक्ति प्रशासनिक मामलों में उनके व्यापक अनुभव और विशेषज्ञता को दर्शाती है, जो इन विभागों के कुशल कामकाज में योगदान दे रही है।
यह घोषणा 10 जनवरी यानी कि विश्व हिंदी दिवस के दिन जो छत्तीसगढ़ सरकार के प्रमुख प्रशासनिक परिवर्तनों को दर्शाती है। आगे बात करते हैं ग्रेवियल अटल, ये फ्रांस के सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री हैं, इनका नाम है ग्रेवियल अटल। तो राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, याद रखिएगा यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, इमैनुअल मैक्रोन ने ग्रेवियल अटल को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। ये 34 वर्ष की आयु में अटल इतिहास में सबसे कम आयु के इस प्रतिष्ठित पद को संभालने वाले पहले खुले तौर पर समलैंगिक अधिकारी हैं। चलिए आगे बात करते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने ग्रेवियल अटल को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त करके एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कदम उठाया है। 34 वर्ष की आयु में अटल न केवल देश के इतिहास में सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री बन गए हैं, बल्कि इस प्रतिष्ठित पद को संभालने वाले पहले समलैंगिक अधिकारी भी बने हैं। इसको एकदम याद करके रखिएगा, समलैंगिक अधिकारी हैं। चलिए आगे बात करते हैं इंडस फूड के बारे में। तो पीयूष गोयल ने ग्रेटर नोएडा में इंडस फूड 2024 का उद्घाटन किया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं ये अभी। तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ग्रेटर नोएडा में खाद्य प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देना है। इंडस फूड 2024 हर साल वाणिज्य विभाग के सहयोग से भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद TPCI का आयोजन करती है। गोयल ने कहा कि भारत में खाद्य निर्यात में अपार संभावनाएं हैं और इस वित्त वर्ष में कुछ प्रमुख वस्तुओं के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद देश की कृषि निर्यात पिछले साल 53 अरब डॉलर के स्तर से अधिक होगा। पीएम मोदी ने गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में विशाल वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन किया, जिसमें 100 देशों और 1000 प्रदर्शन ने भाग लेगा। और एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन किया, जिसमें मोजाम्बिक के राष्ट्रपति फिलिप न्यूसी, ये आपको जरूरी याद रखना है कि यहाँ पे मोजाम्बिक के राष्ट्रपति आए थे, तो आपको याद करके रखना है। ये तो पढ़े ही नहीं थे, आप सोचेंगे कि एग्जाम में आएगा ही नहीं, है ना, कैसे आ गया, है ना। तो इसको करंट से रिलेट करके आपको पूछा जाता है। तो मोजाम्बिक के राष्ट्रपति फिलिप न्यूसी हैं। तिमोर लेस्टे के राष्ट्रपति जोस समोस होटा और गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल सहित सम्मानित अतिथि शामिल थे। याद रखिएगा, मोजाम्बिक के राष्ट्रपति फिलिप न्यूसी, तिमोर लेस्टे के राष्ट्रपति जोस रामोस और गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल। महात्मा मंदिर में आयोजित यह भव्य समारोह आगामी वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का अग्रदूत है। याद रखिएगा कहाँ पे इसका आयोजन किया गया, तो महात्मा मंदिर में। आगे बात करते हैं, ये 2 लाख वर्ग मीटर में फैला यह व्यापार शो भारत का अब तक का सबसे बड़ा वैश्विक व्यापार शो है और आश्चर्यजनक रूप से 100 देश सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं, जिसमें 33 देश भागीदारी के रूप में शामिल हैं। यह आयोजन अनुसंधान क्षेत्र के 1000 से अधिक प्रदर्शकों की मेज़बानी करता है और 20 देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन, जर्मनी, नॉर्वे एंड उल्लेखनीय प्रतिभागी शामिल है। इसमें ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा हो गया आपका, यूएई का राजधानी आपका हो गया अबू धाबी। चलिए बात करते हैं आगे। ये देखिए, उड़ीसा की रेड आंट चटनी को मिला भौगोलिक संकेतक GI टैग। तो रेड आंट चटनी आपका उड़ीसा में तो फेमस है ही, साथ साथ झारखंड में भी फेमस है, तो इसको GI टैग दिया गया है। तो उड़ीसा के मयूरभंज जिले के मध्य में एक अनोखी पाक परंपरा सदियों से पनप रही है। स्थानीय रूप से काई चटनी के रूप में जाना जाने वाला यह स्वादिष्ट व्यंजन वैज्ञानिक रूप से रेड बीवर चींटियों का उपयोग करके तैयार किया गया है। उड़ीसा के मयूरभंज जिले के मध्य में एक अनूठी पाक परंपरा सदियों से पनप रही है और स्थानिक रूप से काई चटनी के रूप को जाना जाने वाला यह स्वादिष्ट व्यंजन रेड बीवर चींटियों का उपयोग करके तैयार किया जाता है। अपने दर्दनाक डंक के लिए प्रसिद्ध इन चींटियों को मयूरभंज के हरे भरे जंगलों से लाया जाता है और जिसमें एशिया के दूसरे सबसे बड़े जीव मंडल के प्रसिद्ध सिमलीपाल जंगल भी शामिल है। 2 जनवरी 2024 को मयूरभंज की रेड आंट की चटनी को भौगोलिक संकेतक यानी कि जियोलॉजिकल
आइडेंटिटी टैग के रूप में एक महत्वपूर्ण प्रशंसा मिली है। यह मान्यता पाक रचना की विशिष्टता और क्षेत्रीय पहचान को उजागर करती है। इससे सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व को जोड़ती है। उज्जैन में भारत की पहली स्वच्छ खाद्य स्ट्रीट प्रसादम का अनावरण किया गया। उज्जैन में, ये मध्य प्रदेश में एक जगह है, उज्जैन है। शिप्रा नदी इसके साइड बसा हुआ है। यहीं पे आपका महाकाल का मंदिर भी है। तो केंद्रीय अहिल्याबाई के द्वारा जो बनाया गया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने नीलकंठ वन महाकाल लोक उज्जैन मध्य प्रदेश में एक भव्य कार्यक्रम में भारत की प्रारंभिक स्वच्छ खाद्य सड़क प्रसादम का उद्घाटन किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया हाल ही में नीलकंठ वन महाकाल में ये आपका प्रसादम का उद्घाटन किया। यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, ये भी अभी नवनिर्मित मुख्यमंत्री हैं, और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री शिवाजी पटेल और लोकसभा सदस्य अनिल फिरोजिया की उपस्थिति में ऐसा हुआ है। आगे बात करते हैं सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को 2023 के लिए विश्व की सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का, देखिए कितना भयावह नज़ारा है। तो सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को 2023 के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब दिया गया है। सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे ने 2023 के लिए प्रतिष्ठित स्काई ट्रैक पुरस्कारों में विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब पुनः प्राप्त किया है, जिससे हवाई यात्रा में उत्कृष्टता के लिए इसकी प्रतिष्ठा मजबूत करती है। हवाई परिवहन अनुसंधान फर्म स्काई ट्रैक द्वारा प्रस्तुत प्रतिष्ठित पुरस्कारों के अनुसार सिंगापुर के चांगी, याद रखिएगा, सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डा को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का ताज दिया गया है। पिछले 2 वर्षों में कतर के हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के खिताब हराने के बाद चांगी हवाई अड्डा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में, तो यह 12वीं बार है जब हवाई अड्डे को यह प्रतिष्ठित प्रशंसा मिली है। आगे बात करते हैं यूनेस्को के बारे में। तो यूनेस्को का स्थापना 1946 में हुआ था और इसका मुख्यालय है, चलिए पहली बार बात करते हैं कि पहली बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की मेजबानी भारत करेगा। तो भारत इस साल जुलाई में इतिहास में पहली बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता और मेजबानी करेगा। देश पहली बार 21 से लेकर के 31 जुलाई तक यूनेस्को का विश्व धरोहर की मेजबानी करने वाला है। और यूनेस्को ने भारत के अस्थायी प्रतिनिधि विशाल वी वर्मा ने यह जानकारी दी है। विश्व धरोहर समिति हर बार विश्व धरोहर सम्मेलन का आयोजन करती है और समिति के 46वें सत्र के लिए भारत को मेजबानी के लिए चुना गया। याद रखिएगा, 46वें सत्र के लिए यूनेस्को का अध्यक्षता भारत को मिला है। DRDO की स्वदेशी असाल्ट राइफल उग्रम लॉन्च किया गया है। तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और निजी फर्म द्वारा संयुक्त रूप से विकसित असाल्ट राइफल, इसका नाम है उग्रम, सोमवार को लॉन्च किया गया। DRDO की पुणे स्थित प्रयोगशाला आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ARDE में इसे बनाया गया है। चलिए आगे बात करते हैं। राइफल की प्रभावी रेंज 500 मीटर और इसका वजन 4 किलोग्राम रहेगा। राइफल का पहला ऑपरेशन प्रोटोटाइप नाम उग्रम दिया गया है। चलिए आगे बात करते हैं। इंडस इंड बैंक सरकारी कर्मचारियों के लिए सम्मान रूपे क्रेडिट कार्ड पेश किया। इंडस इंड बैंक ने सम्मान रूपे क्रेडिट कार्ड के नाम से एक क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। बैंक के सरकारी कर्मचारियों की ज़रूरतों और इस्तेमाल को ध्यान रखते हुए इसे पेश किया गया। इस कार्ड के साथ एक खास बात यह भी है कि यह UPI एनेबल्ड भी है। इसके लिए बैंक ने हाल ही में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ पार्टनरशिप की है। रिपोर्ट के मुताबिक यह कार्ड अनगिनत फ़ायदों के साथ लैस रहेगी। इसके बाद बात करते हैं वायाकॉम 18। तो FIH फेडरेशन इन हॉकी वायाकॉम 18 के साथ 4 साल की साझेदारी की है। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ इंटरनेशनल हॉकी ने वायाकॉम 18 के साथ 2023 से 2027 तक 4 साल की अवधि के लिए मीडिया अधिकारी साझेदारी पर मुहर लगाई है। इस विशेष रूप से FIH नेशंस कप को छोड़कर सभी FIH इवेंट शामिल है। ये बात करते हैं भारतीय नौसेना का P-8I विमान गुआम में अभ्यास सी ड्रैगन 24 में शामिल हुआ। अभ्यास क्या नाम है? सी ड्रैगन। तो भारतीय नौसेना ने 9 जनवरी
2024 को अभ्यास सी ड्रैगन 24 के लिए गुआम में P-8I विमान का आगमन के साथ प्रशांत क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज की। तो अभी नौसेना के प्रमुख कौन है तो बताइए आप लोग कमेंट में। भारतीय नौसेना ने 9 जनवरी 2024 को अमेरिका के गुलाम में P-8I विमान के आगमन के साथ प्रशांत क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज की है। यह तैनाती अमेरिकी नौसेना के नेतृत्व में एक एंटी सबमरीन वारफेल अभ्यास है। आगे बात करते हैं, सी ड्रैगन कौन कौन सा देश के बीच में होता है तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, जापान, भारत की नौसेनाओं के बीच यह अभ्यास किया जाता है। ये संगीत सम्राट उस्ताद राशिद खान, इनका निधन हो गया, और ये संगीत की दुनिया के सरताज उस्ताद राशिद खान का 9 जनवरी को निधन हो गया। वो 55 साल के थे, लंबे समय से प्रोस्टेट कैंसर से जूझ रहे थे। राशिद खान के देहांत से एंटरटेनमेंट की दुनिया में शोक का लहर छा गया है। राशिद खान की मौत की खबर सुनकर परिवार और फैंस पर दुखों का पहाड़ टूटा है। और इस संगीतकार के अलावा शाहिद खान मशहूर गायक भी रहे हैं। उन्होंने राज 3, माय नेम इज़ खान और मेंटो जैसी कई फिल्मों में अपनी गानों का सुर दिया है। शाहरुख खान की फिल्म माय नेम इज़ खान में भी इन्होंने अल्लाह ही रहम गाना गाया है। और इतना ही नहीं, शाहिद कपूर की सुपरहिट मूवी जब भी मेट, याद है होगा आपको, जब भी मेट में भी आओगे जब तुम तो साजना ये आवाज़ दिया है इसमें। इनका जन्म 1 जुलाई 1968 को उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ था। वे रामपुर सहसवान घराने से ताल्लुक़ रखते थे। इस घराने के फाउंडर उस्ताद इनायत हुसैन खान थे, जो राशिद के परदादा थे। तो राशिद खान ने 11 साल की उम्र में संगीत समारोह में प्रस्तुति दी थी। 14 साल की उम्र में उन्होंने कोलकाता की ITC संगीत रिसर्च अकादमी को ज्वाइन किया था। उन्हें अपनी गायिका के अंदाज के लिए जाना जाता है। ये भी एक एक्टर हैं। अभिनेता क्रिश्चियन ओलिवर का प्लेन क्रैश में निधन हो गया। अमेरिका के जर्मन मूल के हॉलीवुड एक्टर, यानी कि अमेरिका में एक्टर थे, ये जर्मन मूल के हैं, यानी कि जर्मन के बेसिक रूप से थे। क्रिश्चियन ओलिवर की एक विमान दुर्घटना में मौत हो गई। इस हादसे में उनकी 2 बेटियों की भी जान चली गई है। रिपोर्ट के मुताबिक दुर्घटना 4 जनवरी 2024 को बोल्विया पास पेटिट नेविस द्वीप के ठीक पश्चिम में हुई, जब विमान पास के सेंट लूसिया की ओर किया जा रहा था। जर्मनी में जन्मे 51 वर्षीय अभिनेता के दर्जनों सराहनीय फिल्म और टेलीविज़न भूमिकाएं निभाई गई है। तो बात करते हैं क्या क्या है। जैसे उन्होंने 1990 के दशक की सीरीज सेव्ड बाय द वेल द न्यू क्लास के पूरे सीजन में इन्होंने काम किया है। और उन्होंने जर्मनी के फेमस पुलिस शो अलार्म फॉर कोबरा 11 में 2 सीजन में एक्टिंग किया है। एक्टर क्रिश्चियन ओलिवर 60 से ज़्यादा फिल्में और टीवी शो कर चुके हैं, जिसमें टॉम क्रूज की फिल्म में बालकिरी में एक छोटी सी भूमिका भी निभाया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये सीरीज़ पसंद आ रहा होगा, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। धन्यवाद। अगर PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करें, जो कि आपको यूट्यूब में दिया गया है।